हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फन एंड लर्न चैनल में। आज इस चैनल में मैंने इस चैनल की शुरुआत इस वजह से की है क्योंकि कुछ बच्चे हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्लास में अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं होता और इसलिए एग्ज़ाम में उनको 0 मार्क्स मिलते हैं। हमारी भी एग्ज़ाम थी, उसमें बहुत सारे जनों को 0 मार्क्स मिले। मैंने सोचा हर एक बच्चे का वैसा ही होता होगा, तो क्यों ना हर एक बच्चे को हम YouTube के माध्यम से, जिस YouTube में वो टाइम पास करते हैं उसी YouTube के माध्यम से क्यों ना हम फन से कुछ सिखाया जाए, और वो भी 6th स्टैंडर्ड के साइंस में। और इसीलिए मैंने शुरुआत की है हमारे फन एंड लर्न चैनल की। जो भी बच्चे 6th में है उनके लिए आज का वीडियो। आज के वीडियो का साइंस के लेसन का फर्स्ट लेसन आर लिविंग वर्ल्ड। आज जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है उसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। पहली चीज़, आप अपनी नोटबुक खोलोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसमें हवा दिखाया गया है, पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डैम्स है, रास्ते भी है। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, वेयर डू वी सी बर्ड्स। अभी ये जो चित्र है उसमें हम बर्ड्स कहाँ पे देख सकते हैं। अभी बर्ड्स कहाँ पे उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं। ऑफ कोर्स पानी में तो नहीं उड़ेंगे, तो वो जो आसमान में उड़ते हैं उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। यही है हमारा पहला टॉपिक, यानी पहली चीज़ जो कि है एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर मतलब क्या? हम ब्रीथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन। आप जो चिप्स खाते हो वो चिप्स फ्रेश कैसे रहते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबको पता है, सबको आर्गन पता है, क्रिप्टॉन पता है, नियॉन, ये सब गैसेस तो पता नहीं होगी, पर ये एक टाइप ऑफ गैसेस है। और ये जब गैसेस एक साथ मिलती है ना, तब एक साथ उसे एयर कहा जाता है। और एयर का साइंटिफिक नेम है एटमॉस्फेयर। आपको पता होगा वो लेयर्स होती है, देखो अर्थ की, उसमें स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सारी लेयर्स होती है। अगर आपने एक्सोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर तक सब गैसेस को एक मिलाया ना, तो बनेगा एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर का हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेयर इज द काउ ग्रेजिंग। मतलब काउ घास कहाँ पे चर रही है? काउ घास चर रही है जमीन पे। अभी हम यहाँ थोड़ी कहेंगे काउ जमीन पे चर रही है, इसके लिए हम लैंड का यूज करेंगे। लैंड यानी लिथोस्फीयर। जब हर एक बच्चे को जब उसने ये लेसन पढ़ा तब उसको लगा होगा एटमॉस्फेयर मतलब हवा, हाइड्रोस्फीयर मतलब जमीन, और लिथोस्फीयर मतलब उसके अंदर की जमीन, तो पानी कहाँ गया? यही कंफ्यूजन हर एक बच्चे को होता है ये लेसन पढ़ते वक्त। तो मैं एक बताना चाहूँगा, एटमॉस्फेयर यानी एयर, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, और लिथोस्फीयर यानी लैंड। अभी ये सब हार्ड क्वेश्चन, हार्ड वर्ड्स है, इनको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। अभी ये लैंड है, हर एक वर्ड जो इसमें है वो इसमें भी है। अभी इसमें वाटर, इसमें जो वर्ड्स है इसमें भी है। लैंड, इसमें जो वर्ड्स है इसमें भी है। इसमें एल है, इसमें भी एल है। लैंड का तुम एक याद रखो, इन सब चीज़ों का साइंटिफिक नेम का तुम एक याद रखो। हर एक वर्ड में स्पीयर का यूज़ किया गया है। इसको याद कैसे रखोगे? जब भी तुम एग्जाम दोगे, जब भी तुम टेस्ट रखोगे, एक याद रखना, धरती किस शेप की है? ऑफकोर्स स्पीयर शेप की। और इस स्पीयर शेप में लिथोस्फीयर होता है, जो जमीन होती है उसका एल याद रखो, एल स्पीयर, इसका तुम्हें याद हो जाएगा लिथोस्फीयर। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, पानी। पानी को हाइड्रोजन जो कहते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हम एक साथ करते हैं तब पानी तैयार होता है, ये याद रखो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब एक साथ मिलते तब पानी तैयार होता है, उसका हाइड्रो, हाइड्रोजन का हाइड्रो और इसका स्फीयर, हो गया हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इसका तुम याद भी रखना पड़ेगा, इसका तुम्हें रटना ही पड़ेगा, पर अगर तुम्हें याद रखना भी है तो समझ लो एयर, स्टार्टिंग का कौन सा वर्ड है? ए। सब एकदम अंडा गुंडू मिक्स करके एटमॉस्फेयर बनता है। इसमें ए है, इसमें भी ए है। टी, टी की तुम्हें गैस ले सकते हो,
एम नामक तुम्हें गैस ले सकते हो। ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सूट, ऐसी बहुत सारी गैसेस एक साथ याद रखो और फिर उसको मतलब एकजुट करने के बाद हो जाएगा एटमो और स्फीयर, हो गया एटमोस्फियर। तो ये पार्ट, पहला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अभी तुम्हें लर्न करना हो तो ये फिर से देख लेना। सेकंड पार्ट आता है हमारे लैंड और वाटर का। अभी लैंड तो हो गया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में। अभी समझ लो ये लिथोस्फीयर है ना, तुम्हें क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तुम्हारी टेस्ट में। ये लिथोस्फीयर ये कितना परसेंट है हमारी धरती में? एक क्वेश्चन है कि जमीन हमारे धरती में ज्यादा है या फिर पानी। अभी तुम सादा मैथ्स का इक्वेशन में बोलोगे, अरे इतना इजी, हमारे पास ओशन कितने हैं? 5 ओशन है। और लैंड कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है। मतलब 7 बड़ा या 5 बड़ा? 7 बड़ा, यानी लैंड ज्यादा है। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये तुम याद रखो। बस एक चीज कर रहा है, ये जो है ना इसको ऑपोजिट कर दो। लैंड जो है वो थोड़ा ही है और ये जो वाटर है वो बहुत है। लैंड इज 29%, लैंड जो है ये 29% है और ये वाटर इट इज 71%। कोई एक याद रखो, सिर्फ एक याद रखो, कोई भी परसेंटेज हम किस में मतलब किस में पार्टीशन करते हैं उसका? 100 में, ऑफ कोर्स। तो अगर आपने लैंड 29% याद रखा, वाटर याद नहीं है, तो सिंपल 100 में से 29 माइनस करो, कितने बचे? 71। यानी अगर लैंड 29% है तो वाटर 73% थोड़ी होगा, वाटर होगा 71% है। इतना इजी, यानी सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड। नाउ कम टू द थर्ड थिंग, वो है हमारी, आप मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे जो धरती में बहुत सारी गैसेस है, उन गैसेस को मिक्स करके बनती है एयर, उसका साइंटिफिक नेम है एटमॉस्फेयर। तो ये बाकी के एयर्स कौन से हैं जो हम बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं? पहला आता है आर्गन। ये आर्गन है, ये हमारे मतलब यूज में तो आता है, इसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स के मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब्स को बनाने के लिए यूज करते हैं और इसका परसेंटेज है 0.9%। बहुत सारे बच्चों की यही गलती होती है कि वो बोलते हैं 0.9% है, तो हम उसका 0.9% किया तो 9% किया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। समझ लो बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो कट कर दो, ये पॉइंट क्यों चाहिए, ये भी कट कर दो, तो बचा सिर्फ 9%। हम आर्गन को 9% क्लास में क्यों नहीं करते? तो समझ लो, आप ये मैथ्स में सीख लोगे, पर मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो डेसिमल है ना, ये जब आप लगाते हो तो हर एक चीज़ की संख्या कम हो जाती है। इस 0 का यूज है और इस डेसिमल पॉइंट का भी यूज है, इसलिए 9% नहीं लिख सकते, तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इसको 0.9% ही लिखना पड़ेगा। आर्गन का यूज है इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनाने में। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन का क्या हलवा बनाओगे? ऑक्सीजन हम ब्रीथ करने के लिए यूज करते हैं, सिंपल। ये किसी ने भी पूछा तो आंख बंद करके जवाब दे सकते हो, इसलिए इसका तो यूज याद करने की जरूरत नहीं, बस इसका परसेंटेज याद रख लेना। 21%, इसका है 29%, इसका है 21%, ऐसा याद रख लो। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन मैंने स्टार्टिंग में तो बता दिया कि नाइट्रोजन हम चिप्स को फ्रेश रखने के लिए पैकेट्स में भरते हैं, पर उसका और एक यूज है जो तुम्हारे बुक में भी दिया गया है। उसका सेकेंड यूज है, ये जो तुम्हारे बाल है, ये जो तुम्हारे बोन्स है, उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, अमोनिया। टीवी में वो ऐड देखिए पैंटीन की, शैम्पू की, उसमें बोलते हैं आपको आपके बालों को अमोनिया चाहिए, आपके बालों को अमोनिया चाहिए। तो वो जो अमोनिया है ना, वो नाइट्रोजन से मिलता है और वही अमोनिया ये नाइट्रोजन से जो मिलता है, ये नाइट्रोजन हमारी बोन्स के लिए बहुत यूजफुल है। अभी हमारी बोन्स इतनी ताकतवर कैसे? हम जो सब्जी खाते हैं वो सब्जी कैसे उगती है, उसको जो बारिश आती है उसका पानी मिलता है, हम पानी देते हैं उसका पानी मिलता है। ये पानी बादलों से आता है और बादलों में बहुत कूट कूट के नाइट्रोजन भरा है, और ये जो नाइट्रोजन बारिश अपने साथ लेके आती है, ये नाइट्रोजन गिरता है इस जमीन पर, और जो प्लांट्स के रूट्स है वो इस नाइट्रोजन को खींच लेते हैं कि भाई मेरे को ये नाइट्रोजन चाहिए, मैं लेके जा रहा हूँ। ये नाइट्रोजन ये ले लेता है, फिर हम इस सब्जी को खा लेते हैं
और इसको खाने के बाद वो नाइट्रोजन हमारी हड्डियों में जाता है और हमारी हड्डी हल्क जैसी ताकतवर हो जाती है। वरना अगर हम सब्जी नहीं खाते ना, हमारी हड्डी एकदम लूज हो जाती। सो नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक यूज है, ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम निकालते हैं वो हार्मफुल है तो उसकी जरूरत क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल बट इट कैन बी यूज्ड टू प्लांट्स। ये प्लांट्स का फूड है। अगर हमें प्लांट्स नहीं दिए खाने को तो हम खाएंगे क्या? नॉनवेज भी खत्म हो जाएगा, तब हम खाएंगे क्या? इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है? 0.3%। ये याद रखो। कुछ बच्चे इसको 0.3 कर देंगे, कुछ बच्चे इसको 0.3% कर देंगे, पर इसको आपको 0.03% लिखना है, वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका नियॉन। अभी ये नियॉन, क्रिप्टॉन, ये गैसेस मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हीलियम है, आपने वो बलून देखे, वो बलून अगर आपने छोड़ दिया तो हवा में उड़ जाते हैं, उनमें हीलियम भरा रहता है। उस हीलियम का यूज़ ये भी है और उसका हीलियम का नेक्स्ट यूज़ ये है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं, वो एरोप्लेन्स को लिफ्ट करने में सिर्फ टरबाइन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए हीलियम भी नीचे लगाया जाता है। जैसे हीलियम छोड़ा जाता है वैसे प्लेन लिफ्ट करता है, वैसे प्लेन लिफ्ट ऑफ करता है। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, सब चीज़ों में सिर्फ वही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नियॉन हो गया। अभी क्रिप्टॉन। अभी क्रिप्टॉन, सुपरमैन देखा है? सुपरमैन की मूवी में उसको किससे पावर मिलती है? क्रिप्टॉन से। और वही क्रिप्टॉन इधर है, बस उसको खा मत लेना ये समझ के मैं सुपरमैन बन जाऊंगा। उसका यूज़ है, उसका यूज़ होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में। आपने वो ट्यूबलाइट देखी है? कौन सा कंपनी हो? फिलिप्स के ट्यूबलाइट्स होते हैं, उसमें ना ये क्रिप्टॉन यूज़ किया जाता है। ये क्रिप्टॉन हाईलाइट फ्लोरोसेंट बल्ब जो होता है ट्यूबलाइट, वो ट्यूबलाइट बल्ब में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सनॉन। एक्सनॉन वो एक्समैन जैसा, वो एक्समैन है, ये एक्सनॉन है। वो एक्सनॉन फ्लैश फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। मतलब पुराने ज़माने में फ़ोटोग्राफी ऐसी की जाती थी कि अपने ऊपर पर्दा डाला जाता था ताकि डार्कनेस रहे, और फिर फ्लैश लगा के उसको फ़ोटो खींचा जाता था ताकि उसको ज़्यादा फोकस मिले और वो फ़ोटो क्लिक हो। इसलिए यूज़ होता था एक्सनॉन, और इसी एक्सनॉन की वजह से वो लाइट आती थी, वो लाइट प्रोड्यूस होती थी और इसकी वजह से हम फ़ोटो क्लिक कर सकते थे। तो वो है उसका यूज़। नेक्स्ट हम आते हैं ये चीज़ एग्जाम में इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुमने सोची भी ना होगी। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका स्पेलिंग 99.9% लोगों को नहीं आता। इसका जो यूज़ तो कुछ नहीं है, इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसका सिर्फ एक यूज़ है जो हम फ्रिज में करते हैं। फ्रिज में इसका यूज़ ये होता है कि ये उसको ठंड प्रोवाइड करता है, पर ये हमारे जो ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। तो ये है हार्मफुल गैसेस। तुम सब लोग अपनी नोटबुक लो, कोई रब बुक लो और इसमें ये गैसेस का नाम लिख लो। फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन का बैड यूज़ कैसा? अगर तुमने ज़्यादा नाइट्रोजन इंटेक किया ना तो तुम्हारे बॉडी पे उसका बहुत बुरा असर होता है, इसलिए डोंट इंटेक मोर नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स, नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। पहले लगा वो सूट, पर वो नहीं, ये एक हार्मफुल गैस है और ये इन सब गैसेस में सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस है ये सूट। ये इतनी हार्मफुल है कि इन सब गैसेस को ये पीछे छोड़ देती है। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ना हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए हमको ज़्यादा प्लांट करने चाहिए और उसके लिए 16 सितंबर ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन डे, इसमें आपको प्लांट करने चाहिए। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब यूज़ करना बंद करना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे प्रोटेक्शन होते हैं, इसके बारे में बहुत सारे आंदोलन होते हैं।
और ये हो गया, इसके बारे में तो कुछ यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट इज़ मतलब लेयर्स ऑफ सॉइल। अभी ये सेकेंड लास्ट पार्ट है हमारा। अभी इसमें जो ह्यूमस है, इसको अभी ये बहुत बड़ा है, इसको याद करने में आपको बहुत टाइम जाएगा, इसलिए एक सिंपल टेक्निक कर लो। आपका जो ये लेफ्ट ब्रेन है ना वो लॉजिकल है और ये इमेजिनेटिव है। इसमें इमेजिनेटिव में मतलब सोचो। अभी तुम टॉम एंड जेरी देखते हो, ये ऑगी एंड द कॉकरोच देखते हो। तुम्हें अगर कौन सी मैथ्स की मूवी दिखाई जाए, क्योंकि मैथ्स का कोई वीडियो दिखाया जाए, आपको दोनों में से क्या सबसे याद रखेगा? टॉम एंड जेरी का एपिसोड या फिर तुम्हारा ये मैथ्स का लेक्चर? सबसे ज़्यादा तुम्हें याद रहेगा वो टॉम एंड जेरी का एपिसोड। और क्योंकि वो इमेजिनेटिव है, हमें इसे भी इमेजिनेटिव ही रखना चाहिए। अभी समझ लो, ये ह्यूमस है ना, ये ह्यूमस एक आदमी है और ये आदमी ना इमेच्योर है, इसको कोई मैनर्स नहीं है। और ये जो ह्यूमस है, ये आदमी जब इमेच्योर हो जाता है तब इसको अपने पापा के, मम्मी के पिटाई की बहुत सारी लेयर से जाना पड़ता है। और तब उसको मार मार के ये इतना कठोर हो जाता है ना कि उसकी बॉडी एकदम रॉक जैसी बन जाती है। तुम वो क्रिकेटर्स के हाथ देखते हो, सीजन बॉल पकड़ पकड़ के इतना मार खा खा के उनके हाथ डायरेक्ट रॉक जैसे बन जाते हैं। वैसे ही मम्मी पापा की मार लगने के बाद तुम्हारे हाथ पाँव सब रॉक जैसे बन जाते हैं। तो याद रखो, ह्यूमस एक आदमी था, वो इमेच्योर था, उसको अपने पापा मम्मी के पिटाइयों के बहुत सारी लेयर्स के जाने के बाद उसकी बॉडी रॉक जैसी बन गई। यानी ह्यूमस, इमेच्योर सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, और लास्ट है बेड रॉक्स। अभी समझ लो, ये ह्यूमस है ना, इस पर बहुत सारी मिट्टी भरी पड़ी है। ये मिट्टी जब नीचे जाती है, ये मिट्टी ऊपर ही रहती है। इसके जो नीचे की लेयर है इमेच्योर सॉइल, इसमें 2-3 पत्थर आपको मिलेंगे। इसकी और नीचे जब आप जाओगे वो है लेयर्स ऑफ सॉइल। इस लेयर्स ऑफ सॉइल में बहुत सारे पत्थर होते हैं और बहुत सारी मिट्टी भी होती है। यह इमेच्योर सॉइल जो है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ह्यूमस में, लेयर्स ऑफ सॉइल में और बेडरॉक में। ये 3 चीज़ों में ज़्यादातर रूट्स जाते हैं और उनमें ज़्यादा मिनरल्स होता है। क्योंकि ये जो पानी है ना, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, ये ग्राउंड वाटर जब बारिश गिरती है ऐसी, तब ये अंदर 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 जाता है। ये तो इधर रुकता है, इधर रुकता है, या फिर डायरेक्ट नीचे चला जाता है। इसके 3 लेयर्स है, ये इधर कभी नहीं रुकेगा क्योंकि उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो मिट्टी है, वो मिट्टी वैसी नहीं है। ये जो ह्यूमस है, उसका और एक फैक्ट है कि इसकी 2.5 सेंटीमीटर की लेयर बनने में 2 मिनट, इसकी ह्यूमस की 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेयर बनने में इसको लगते हैं 1000 साल। यानी 2.5 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना लेयर बनाने के लिए 1000 साल क्यों लगते हैं? क्योंकि कोई प्राणी होगा या फिर किसी को दफनाया होगा, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसको पिघलने में, उसके सारे न्यूट्रिएंट ज़मीन में आने के लिए उसको हज़ारों साल लग जाते हैं, और तभी जाके ये न्यूट्रिएंट फुल ज़मीन बनती है 2.5 सेंटीमीटर लेयर की। अभी ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, सब कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट यानी पूरे लेसन का सबसे मेन पार्ट, ये जो लैंड है, ये लैंड तुम याद रखो 29% है। ये तुम्हें एग्जाम में आएगा ही आएगा। लैंड है 29%। ये जो हमारा फ्रेश वाटर है, जो हम पीते हैं, जो एक्वागार्ड से, दूसरे फिल्टर से आता है, वो सिर्फ है 0.3%। समझो, इतना सारा पानी है। ग्राउंड वाटर इज 2.7%, नॉर्मल सी वाटर इज 97%, और ये फ्रेश वाटर 0.3% सिर्फ। इससे तुम तीनों चीज़ें याद रख सकते हो। और लास्ट O2 यानी ऑक्सीजन, वो है 21%। अभी हमारा सारा लेसन ख़त्म हो चुका है। इसकी कुछ टेस्ट आप गूगल पे ढूंढ सकते हो। आपको मैम को सिखाने से पहले ही आपको ये लेसन समझ गया होगा
ऐसे मैं आशा रखता हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ऐसे ही डेली साइंस के लेसन के अगले वीडियोस देखने होंगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और हमारा जैसा चैनल है फन एंड लर्न, यह फन करते करते आप लर्न करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और इतने में ही धन्यवाद, मिलते हैं परसों।